हेलो स्वीटहार्ट, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किम सुहो एक नोवेल की दुनिया में इसेकाई हो जाता है, वो भी सबसे घटिया शराबी कैरेक्टर लॉर्ड फ्रंटियरा के अंडर, जो बैरन्स फैमिली का बेटा रहता है। इसने शराब खाने में काफी तोड़फोड़ की थी, जिसे रिपेयर अब किम सुहो करने वाला है। और भी क्या ये कोई एक्सपी की तरह है? मतलब मुझे दूसरों से अच्छे रिलेशन करके उनके पॉइंट बढ़ाने हैं। चलो ट्राई करके देखता हूँ। वेल जावियर। यस यंग मास्टर लॉर्ड, मुझे लगता है तुम बहुत ही हैंडसम हो। लॉर्ड अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ मैं तो ये जानता हूँ। जावियर का फेवरेबल इंप्रेशन 1 पॉइंट और कम हो गया है। क्या ये कम क्यों हो गया? मुझे लगता है मुझे इन सब से कुछ टाइम तक दूर ही रहना चाहिए। जब भी अच्छा बनता हूँ लोग उल्टा ही सोचते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, होस्ट एंड ऑपरेटर लॉर्ड फ्रंटियरा, मैं आपके सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके। यहाँ आप साइन कर दीजिए प्लीज। ओनर तुम्हें शक की निगाहों से घूर कर देख रहा है, क्योंकि इस लॉर्ड ने कांड ऐसे किए हैं। माइंड वॉल। इसने जो पहले किया मैं बदल नहीं सकता, अब तो बस एक ही रास्ता है। क्या हुआ घूसट बुड्ढे, हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं ना? फिर तुम चुपचाप साइन क्यों नहीं कर देते? हाँ ठीक है। ये तो बहुत ही घटिया तरीका है। हाँ किसे परवाह है, पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। आपने बहुत ही अच्छा काम किया मिस्टर, इससे आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। अगर मैं इसे छोटा बनाऊंगा तो ज्यादा महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यंग मास्टर लॉर्ड, हाँ आपने उस ओनर को धमकी दी है, फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवा लिए। क्या आप उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाले हैं? क्या तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ से बुरे ही विचार आते हैं? ये फालतू के विचार नहीं है मास्टर, ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस करके अनुमान लगाया है। वो सब पुरानी बातें हैं, मैं बस उस ओनर और उसकी माँ को खुश देखना चाहता हूँ, जिससे शुरुआत होगी मेरे पैसे कमाने की। जिसके बाद लॉर्ड काफी मेहनत करके एक पूरा मकान बना देता है। हाँ, ये शरीर तो बहुत ही जल्दी थक जाता है। ये तो बहुत ही जल्दी हो गया। मुझे तो लग रहा है पूरा महीना गुजर गया है। इसने तो सच में बना दिया, लेकिन आखिर इसने सब सीखा कहाँ से? क्या इस सच में ओनर से कॉन्ट्रैक्ट निभाएगा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस राज को लॉर्ड फ्रंटियरा ने किया है। मेरी बॉडी, मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं है। मुझे दीजिए मास्टर। उसके बाद लॉर्ड जावियर को काटने का तरीका बताने लगता है, और देखते ही देखते जावियर सारी लकड़ियां एकदम परफेक्टली काट लेता है। ये तो होना ही था, क्योंकि जावियर आगे जाकर नोवेल में एक मशहूर तलवारबाज बन जाता है। जावियर, क्या तुम सारा काम कर सकते हो? और खुदाई में मेरी हेल्प भी कर देना। मुझे थैंक्स कहने की वजह मुझे और काम बता रहा है। वैसे भी इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। जावियर को तुम्हारी हेल्प करने से रिग्रेट हो रहा है। क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए उत्तेजित नहीं थे? क्या तुम ये नहीं सोच रहे कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दूंगा? मैं जो कर रहा हूँ तुम उसका परिणाम देखना चाहते हो, क्यों है ना? तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें, ताकि हम इसे जल्दी से फिनिश कर सके। चलो साथ मिलकर काम करते हैं जावियर। मैं गलत नहीं था, ये कुछ दिनों में काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है इस काम को जल्दी फिनिश करके कंफर्म करने का कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। इसके बाद वो लोग काफी मेहनत करके उस मकान को बिल्ड करते हैं। फाइनली हमने फिनिश कर ही लिया। लेकिन ये क्या है? ये मेरा ब्रांड लोगो है। लोगो? तुम जो भी सोचो। क्या अब हम घर के अंदर जाकर चेक करें? ये काफी अच्छा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ तो फर्श भी काफी गर्म है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस दुनिया में इनका हैरान होना तो जाहिर सी बात है। ये तो बूटे और अंडोल के जादू की तरह है। थैंक यू सो मच मास्टर लॉर्ड, मैंने अपनी माँ को बहुत समय बाद इतना कुछ देखा है। ओनर और उसकी माँ तो बहुत खुश लग रहे हैं, जैसा कि लॉर्ड ने कहा था। आखिर इसे हो क्या गया है? सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बोलने का तरीका और इसके हाव भाव, हर एक चीज काफी बदल चुकी है। इसने अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की। क्या इस सच में इन्हें खुश देखना चाहता था? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि लॉर्ड फ्रंटियरा जैसा इंसान। खैर जो भी हो, ये दोनों बहुत ही खुश हैं। जावियर का फेवरेबल इंप्रेशन 2 पॉइंट बढ़ चुका है। फेवरेबल इंप्रेशन -29। आपने 36 RP एक्वायर कर लिया है की कैरेक्टर से रिलेशन इम्प्रूव करके। क्या तुम अब मेरे बारे में ये सोच रहे हो कि ये बंदा अब उतना घटिया भी नहीं रहा? नहीं। हाँ तुम सोच रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं। आखिरकार मैंने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर ही लिया। मैंने लकड़ी खरीदने में काफी पैसे खर्च कर दिए, पर ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। ये मॉडल हाउस तो प्रमोशन के लिए है। कुछ दिनों बाद उस घर में लाइन लगने लगी, क्योंकि वो जगह काफी गर्म थी और वहाँ इतनी ठंड में सबको जाने में काफी गर्माहट मिलती थी। किम सुहो यानी लॉर्ड फ्रंटियरा ने ऐसी तकनीक से उस घर को बनाया था जो इस दुनिया के लोग नहीं जानते थे। अय्या, क्या मजेदार नहीं? क्या गर्म नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी ऐसा घर हो? बोलो।
ए टाइप नई बिल्डिंग बनाने के लिए, बी टाइप तुम्हारे पुराने घर में रिमॉडलिंग करने के लिए, और अगर तुम दोनों में साइन कर दोगे तो मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दूंगा। नहीं मदरसा। शहर के लोगों को तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्यों बे अंकल, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं ना, फिर तुम चुपचाप साइन क्यों नहीं कर देते? हाँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इतने कम पैसों में एक बढ़िया डील है। ये आखिर तुम कर क्या रहे हो लॉर्ड? ये है लॉर्ड के पिता आर्कस फ्रंटेरा, फेवरेबल इम्प्रेशन -20। अगर आपको एपिसोड जरा सा भी पसंद आया तो इसे अच्छा सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसके 3rd चैप्टर के साथ और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।